अगले दिन धर्मपाल जी और रोहन गांव के बाजार में घूमने निकले। बाजार में हमेशा की तरह हलचल थी। तरह तरह की दुकानें, ताजे फल और सब्जियों से भरे ठेले और लोग खरीदारी में व्यस्त थे। चलते चलते रोहन की नजर एक दुकानदार पर पड़ी जो ध्यान से अपनी दुकान के बाहर जमी हुई मिट्टी को साफ कर रहा था। कुछ दिन पहले ही बाजार में हल्की तूफान आई थी जिससे कई दुकानों के सामने मिट्टी जमा हो गई थी। वह दुकानदार अकेला नहीं था, उसके साथ 2-3 आदमी भी थे जो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मिट्टी हटाने में लगे थे। रोहन ने उन्हें काम करते हुए कुछ देर देखा और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह तुरंत दादाजी से पूछ बैठा, दादाजी, ये लोग इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा क्यों साफ कर रहे हैं? क्या ये एक ही बार में पूरी मिट्टी नहीं हटा सकते? धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, रोहन, हर काम को थोड़ा थोड़ा करके करने का अपना महत्व होता है। जैसे एक पेड़ को उगने में समय लगता है, वैसे ही हर प्रयास का परिणाम धीरे धीरे आता है। याद है, कुछ दिन पहले हमने एक किसान को देखा था जो अपने खेत में रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालता था। अगर वो एक ही बार में बहुत सारा पानी डाल देता तो फसलें खराब हो जाती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालने से फसलें धीरे धीरे बेहतर होती हैं। रोहन ने सिर हिलाया लेकिन फिर भी थोड़ा उलझा हुआ दिखा। उसने कहा, पर दादाजी, छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़ी सफलता ला सकते हैं? धर्मपाल जी ने रोहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें बाजार से लौटते समय एक कहानी सुनाऊंगा, चींटी की मेहनत। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी चींटी अपने लगातार प्रयासों से बड़ी चुनौतियों को पार कर जाती है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर पूछा, चींटी की मेहनत? पर दादाजी, इतनी छोटी चींटी कैसे कुछ बड़ा कर सकती है? धर्मपाल जी हंसते हुए बोले, यही तो कहानी का सार है बेटा। जो काम हमें बड़ा और मुश्किल लगता है, उसे भी अगर हम धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से करते रहें तो आखिरकार सफलता जरूर मिलती है। चींटी की कहानी से तुम समझोगे कि धैर्य और मेहनत का असली महत्व क्या होता है। रोहन अब और भी उत्सुक हो गया और बाजार में घूमते हुए बस यही सोचता रहा कि इस चींटी की कहानी में क्या खास होगा। धर्मपाल जी ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, तुमने देखा है ना, जब हम बाजार में आ रहे थे, कुछ लोग अपनी दुकानों के बाहर जमी मिट्टी को हटाने में लगे थे। वे एक बार में सब मिट्टी नहीं हटा पाए, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाते गए और उनकी दुकान साफ हो गई। यही निरंतरता और छोटे छोटे प्रयासों का कमाल है। रोहन ने सिर हिलाते हुए ध्यान से सुना और मन ही मन इस नई कहानी के बारे में सोचने लगा। धर्मपाल जी ने बाजार से खरीदारी कर ली थी और अब वे और रोहन वापस घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में रोहन ने उत्सुकता से कहा, दादाजी, अब तो हम घर जा रहे हैं। आपने वादा किया था कि आप मुझे चींटी की मेहनत की कहानी सुनाएंगे। धर्मपाल जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल रोहन, मैंने जो देखा और समझा है वह तुम्हें बताने का समय आ गया है। जब हम बाजार में थे, तुमने देखा था कि कुछ लोग धीरे धीरे अपनी दुकानों के बाहर से मिट्टी हटा रहे थे। उन्हें एक बार में सब नहीं हटाना पड़ा, बल्कि थोड़ी थोड़ी मेहनत से उन्होंने आखिरकार अपनी दुकानें साफ कर लीं। इसी प्रकार जीवन में भी जब हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे कदम और निरंतर प्रयास हमें बड़ी सफलता दिला सकते हैं। रोहन ने ध्यान से सुनते हुए कहा, तो दादाजी, क्या चींटी की कहानी भी इसी तरह की है? धर्मपाल जी हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, चींटी की मेहनत की कहानी भी इसी बात पर जोर देती है कि कैसे निरंतरता और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी मुश्किलें भी हल की जा सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे जंगल में चींटियों का एक समूह रहता था। ये चींटियां पूरे जंगल में अपनी मेहनत और लगन के लिए जानी जाती थीं। उनमें से एक चींटी थी जिसका नाम मीनू था। मीनू बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी विशेषता थी, वह कभी हार नहीं मानती थी। एक बार मीनू को अपने घर से दूर एक जगह पर खाना इकट्ठा करने का काम मिला। वह अकेली थी और उसे काफी सारा खाना लाना था ताकि पूरे समूह को वह सर्दियों के लिए तैयार कर सके। मीनू ने जब खाने का ढेर देखा तो वह थोड़ा घबरा गई। खाना बहुत ज्यादा था और उसे पता नहीं था कि वह यह काम अकेले कैसे कर पाएगी। लेकिन मीनू ने ठान लिया कि वह धीरे धीरे एक एक दाना करके खाना अपने घर तक पहुंचाएगी। पहले दिन उसने एक छोटा सा दाना उठाया और धीरे धीरे चलते हुए उसे अपने घर तक ले आई। रास्ता लंबा था और उसके पैर थक चुके थे, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी। अगले दिन उसने फिर से एक और दाना उठाया और घर तक पहुंचाया।
मीनू ने यह काम लगातार कई दिनों तक किया। हर दिन वह एक एक दाना उठाती और बिना थके अपने घर तक ले आती। कुछ चींटियों ने उसका मजाक भी उड़ाया, इतनी छोटी हो और इतना बड़ा काम करने चली हो, ये कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन मीनू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धैर्य और निरंतरता से अपना काम किया। कुछ ही हफ्तों में मीनू ने जितना खाना इकट्ठा किया था वह पूरे समूह के लिए काफी था। उसने अकेले ही इतना बड़ा काम कर दिखाया जिसे पहले असंभव माना जा रहा था। जब सर्दियां आईं तो पूरे समूह को मीनू के लाए हुए खाने से बहुत फायदा हुआ। सबने उसकी मेहनत और निरंतरता की तारीफ की। मीनू ने सभी को यह सिखाया कि चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लगातार करते रहें तो हम हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। धर्मपाल जी ने कहानी खत्म की और रोहन की तरफ देखा। उन्होंने कहा, देखा बेटा, मीनू ने कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा काम कर दिखाया। जीवन में कई बार हमें काम बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर धैर्य और निरंतरता से करें तो वह काम भी आसान हो जाता है। रोहन ने कहानी सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अब मुझे समझ में आ गया कि छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े काम किए जा सकते हैं। मैं भी अब कोई बड़ा काम करने से नहीं डरूंगा, बल्कि उसे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे पूरा करूंगा। धर्मपाल जी ने गर्व से रोहन की तरफ देखा और कहा, शाबाश बेटा, यही सच्ची सीख है। जीवन में धैर्य, मेहनत और निरंतरता से ही हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रोहन ने यह सीखा कि चाहे काम कितना भी बड़ा हो, अगर हम उसे लगातार छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करते हैं तो उसे पूरा करना संभव है। निरंतरता और धैर्य से ही हम बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मीनू की तरह हमें यह समझना चाहिए कि बड़े काम को करने के लिए एक बार में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने से भी हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। रोहन ने यह भी सीखा कि लोगों की बातों से घबराना नहीं चाहिए। मीनू की तरह अगर हम धैर्य और हिम्मत के साथ अपने काम में लगे रहें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दादा धर्मपाल की इन अद्भुत कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी में जानिए एक नन्ही पक्षी की प्रेरणादायक कहानी, जिसने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर सबसे ऊंची उड़ान भरी। कैसे एक छोटी सी पक्षी ने अपने छोटे पंखों के बावजूद बड़ी उड़ान भरने का सपना देखा और उसे पूरा किया। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे पास आत्मविश्वास और साहस हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस दिल को छू लेने वाली कहानी में, जहां हिम्मत और विश्वास से भरी यह यात्रा आपको जीवन का एक अनमोल सबक सिखाएगी। अगली कहानी जरूर देखें।